हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ राजू एंड रोशनी की, क्योंकि कई सारे लोग, मैंने कई दिन पहले वीडियोस बनाई थी लेकिन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा। और बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, ये बोलते हैं आपको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने उनकी लाइफ में कोई भी इंटरफियर नहीं करा। और राजू रोशनी इन दोनों ने ही मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वीडियोस में बात करी थी। तो मैं एक बात बता दूं, आप लोग मेरे से बहुत छोटे हैं, बहुत तो नहीं है खैर, हाँ पर छोटे ही हैं। तो मैं इतना बोलूँगी आप लोगों से, मैंने आपको एक बड़ी बहन के जरिए, तुम दोनों मेरे लिए छोटे ही हो, तो मैंने एक बड़ी बहन के तरीके से आपको समझाया था। मैंने कुछ भी उसमें गलत बात नहीं बोली थी। बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट करा। और एक चीज़ देखिए, अगर मुझे आपको गलत बोलना होता तो मैं गलत बोलती ना। मैंने आपको गलत नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आपके वीडियोज़ के जरिए मैं यहाँ पर थंबनेल लगा दूँगी कि ये लोग थंबनेल कैसे यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में, जो बहुत ज़्यादा गलत यानी रॉन्ग मैसेज देते हैं। मैंने उस वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक एज होती है हमारी हर चीज़ की। खेलने कूदने की एक एज होती है, पढ़ने लिखने की एक एज होती है, एक एज हमारी जॉब करने की होती है, एक एज हमारी हार्ड वर्क करने की है। अब आप लोग सोचो कि 25 साल की उम्र से एक 60 साल के बाबा का, अगर हम कंपटीशन 60 साल के बाबा का 25 साल के लड़के से कंपटीशन कराऊंगी तो कौन जीतेगा? हर काम में हो सकता है, हर काम में आपको वो 25 साल वाला लड़का जीते। क्यों? क्योंकि उसको उसका माइंड शार्प होता है, एक्टिविटी ज़्यादा कर सकता है, बॉडी काम करती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक 60 साल के एज में नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जो अपनी काम करा वो अच्छा है, लेकिन क्या आपने अपनी जो पढ़ाई स्पॉइल करी, आप उसको, ये जो आप टाइम स्पॉइल कर रहे हैं इसमें, वो आप वापस ला सकते हो। आप, मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल थे कि वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, माना आप मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्या यूट्यूब परमानेंट सोर्स है इनकम का? मुझे एक बात बताइए। यूट्यूब जैसे टिकटॉक एक झटके में बंद हो गया, यूट्यूब भी कभी बंद हो सकता है ना। तो अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि पढ़ाई जो लोग करते हैं वो किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि हर किसी को पढ़ाई नहीं मिल पाती है। पढ़ाई करने से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने चारों दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और शादी करने के बाद हमारे पास यही नहीं है कि हमें घूमना फिरना या बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक शादी करने के बाद। कई सारे लोगों ने तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपकी गालियों से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बात बोली थी राइट थी। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी, कई सारे लोगों ने राजू रोशनी को भी मेरे चैनल पर आकर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी, राजू रोशनी के लिए भी, कि उनकी शकल नहीं है 2 पैसे की और वो लव मैरिज करने चले हैं। तो देखिए, प्यार, मैं भी ये भी मानती हूँ कि प्यार में शकल नहीं, दिल से दिल मिलने चाहिए, ये बात सारी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मैं कोई राजू रोशनी की हेटर नहीं हूँ और ना ही मैं उनको कभी पीछे खींचना चाहती हूँ। मैंने उनको वीडियोस जो बनाई हैं, मैंने उनके लिए जो वीडियो बनाई थी, उनमें एक भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला था कि आप उनकी वीडियो मत देखो या उनकी वीडियो में कमी निकालो या फिर उनको उल्टा सीधा बोलो। क्योंकि उनके लिए, उनके सपोर्ट में जो लोग 1-2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर यूट्यूब बंद हो जाता है, सपोज करिए, तो फिर क्या करेंगे आप खिलाने जाएंगे या फिर इनकी वीडियोस देखकर, इन लोगों से इम्प्रेस होकर, इंस्पिरेशन लेकर, यानी प्रेरणा लेकर जो लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं, मान लीजिए इन पर अपनी शॉप है, ये बिजनेस कर रहे हैं या शॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन जो लोग इनसे इंस्पायर होकर या इनसे इंस्पिरेशन लेकर ऐसे काम करेंगे, क्या सब पर ये सारी चीज़ें होंगी? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि जो माँ बाप छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं तो आप उनके लिए भी बोलिए। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, वो भी चीज़ गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एज एक हमारी डिसाइड करी है, वो क्यों करी है? आप लोग दिमाग लगाइए ना। वो इसलिए करी है क्योंकि इस टाइम हम लोग इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, अपनी फैमिली की उठा सकते हैं। हमारे अंदर इतना माइंड होता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो इसलिए एज डिसाइड करिए, क्योंकि अगर हम कम एज पर कुछ भी करते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही तरीके से डिस्टर्ब करते हैं हम लोग। इसलिए, और मैं कोई उनकी हेटर नहीं हूँ, मैं ये
ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी वीडियोस मत देखो या कुछ भी ऐसा बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। प्लीज़ पहले पूरी वीडियो देखिए तब उसके बाद कमेंट करिए। बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट करा, उनको दिल से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बात समझी। मैं ये नहीं, बहुत सारे लोग मेरे जो कमेंट कर रहे थे वो ये भी बोल रहे थे कि हम भी लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने या उनके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जिनके साथ वो प्यार करती हैं, लाइफ बिताना चाहती हैं, उन्होंने ये बोल दिया है कि हम लोग पहले पढ़ाई कर लें, जॉब कर लें और सेटल हो जाएं, उसके बाद में शादी करेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तक सही है। अब ये नहीं है कि आप लोग गलत कर रहे हो फिर भी हम लोग सपोर्ट करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आपने पहली वीडियो जो बनाई थी राजू ने रोशनी के साथ, वो वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने हेलो भाई लोग, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए। मोदी जी बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है, पैसा नहीं है, सब पैसे कौड़ी सब ख़त्म हो चुकी है। कुछ हेल्प कीजिए मोदी जी, प्लीज़ हम लोगों का हेल्प कीजिए। ने उसमें बोला था कि गाइस हमने भागकर शादी कर ली है, हमारी हेल्प करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है। इस तरह से मतलब उन्होंने बोला था, तब जाकर सपोर्ट किया था सब लोगों ने। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, आज हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आपकी लाइक भी करते हैं, लेकिन सपोज करिए अगर यूट्यूब बंद हो जाता है फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मैं बोल रही थी कि पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। आप लोग अपने वीडियोस के ज़रिए बताइए कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। आपने जो शादी करी उससे कहीं ना कहीं आपके फैमिली वालों को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए 16 साल पर, मान लीजिए रोशनी है 16 साल की, अगर 16 साल पर कोई भी 16 साल तक ये माँ बाप के पास रही, इनको माँ बाप ने इतनी आज़ादी दी, इतना प्यार करा, भरोसा करा, तभी ये कॉलेज जाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन अगर एक ही झटके में कोई भी बच्ची माँ बाप का भरोसा तोड़ देती है, तो पता है वो तो आप तो सुखी हो अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके जो घर में बहुत सारी बहनें होंगी या बहुत सारे लोग होंगे, इसको देखकर पता है क्या होता है कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों का घूमना फिरना, यहाँ तक कि पढ़ाई कराना, बहुत सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। क्योंकि एक लड़की जब गलत कदम उठाती है ना, उससे कम से कम 10 लड़कियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि अभी भी, मैं फिर भी बोलूँगी, अभी भी हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर लड़कों को हर चीज़ की फ्रीडम है, लड़कियों को 100 बार पूछनी पड़ती है। मैं यही बोलूँगी, सही बात है ये। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपने कुछ करा, आपको मान लीजिए लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा, आपको प्यार करता है, लेकिन क्या आपके माँ बाप आपको प्यार नहीं करते थे? जिनको बिना बताए आपने ये कदम उठाया, क्या आपको एक भी बार ये नहीं लगा कि उनको कितना बुरा लगेगा, उनकी जो रेस्पेक्ट है उसको कितनी ठेस पहुँचेगी? क्योंकि एक जो माँ बाप होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने बच्चों पर, और उसी भरोसे के जरिए वो आगे पहुँचाते हैं बच्चे को। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी। उस दिन भी मैंने यही कहा था, लेकिन पता नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको जलन हो रही है, आपकी लव मैरिज नहीं हुई। तो यार लव मैरिज नहीं हुई, ये अरेंज मैरिज नहीं हुई, ये जलन की भावना मेरे क्यों आएगी? क्यों? हम जब बच्चों को पैदा करते हैं तो हमारे बचपन से ही सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ये या कुछ भी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, फिर हम शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे। हर किसी माँ बाप के सपने होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से कदम उठा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके माँ बाप को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एक भरोसा टूट जाता है। फिर वो आप जो भरोसा खोते हो वो तो खोते ही हो, लेकिन आपके जो घर में बहन भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके ज़रिए मतलब पहुंचती है, उन तक बात है, तो उनसे भी माँ बाप का भरोसा उतरने लगता है। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाह रही थी। तो आपने अपनी वीडियो में बोला आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? आपको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आपने ऐसा किया तो सारी वीडियोस मेरे पास हैं जिसमें आपने ये बातें बोली हैं और कि हमारी हेल्प करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब कोई एक परमानेंट सोर्स नहीं है। ये कब तक आपको पैसा मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, कभी भी जैसे टिकटॉक बंद हुआ वैसे कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, अभी भी आपकी एज निकली नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ फ्यूचर के लिए डिसाइड करिए, क्योंकि
कुछ नहीं है। और मैं कोई आपकी हेटर नहीं हूँ जो मतलब कि ऐसा, और कई सारे लोगों ने नहीं, एक दो लोगों ने आपके सपोर्ट में जो वीडियो बनाई है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल कि अगर इनसे इंस्पायर होके, इनसे प्रेरणा लेके, अगर कुछ जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, छोटी छोटी एज पर कर रहे हैं, तो अगर उनको साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि इंस्पिरेशन होकर अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वेल सेटल्ड भी नहीं है, फिर भी वो शादी कर लेते हैं, फिर वो पछताते हैं, तो फिर क्या होता है, दो लोगों की लाइफ ख़राब होती है, एक लड़की की भी एक लड़के की भी। और मैं यही भी एंड में यह भी बोलूँगी कि अगर आप लोग प्यार कर रहे हो तो निभाओ, लेकिन अच्छे तरीके से, जिससे आपके माँ बाप का सर भी नीचा ना हो और आप लोगों का सर भी नीचा ना हो। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे किसी से जलन नहीं है, वो मैं उनसे कोई जलती नहीं हूँ, साथ ही साथ मुझे जलने से मिलेगा भी क्या। और बस ये है कि आप लोग थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए अपनी वीडियोस के अंदर, इतने गंदे गंदे थंबनेल या इस तरह से मत दिखाइए, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, अगर आपके माँ बाप इस तरह से फ्लाइंग किस या किस नहीं करते, या टैडी नहीं देते, या ये सारी चीज़ें नहीं करते, तो क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे को प्यार नहीं करते? मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि प्यार दिल से होता है, जज्बातों से होता है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर या शो ऑफ करने से प्यार नहीं होता। अगर मैं आपकी हेटर होती तो कई सारे जो आपके सब्सक्राइबर हैं जो मेरे पे कमेंट करके बोल के गए हैं कि आपकी शक्ल भी दो कौड़ी की नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल के गए हैं, लेकिन मैंने उन कमेंट्स को भी रिमूव करा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको भी कोई गलत बोले, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, अभी आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैं कोई आपके हेटर नहीं हूँ। मैंने वो कमेंट भी रिमूव करे हैं, अभी भी एक दो पड़े होंगे, मैंने उनको रिमूव नहीं करा हो तो भूल गई हूँ। लेकिन मैंने आपको कुछ भी गलत बोला, मैंने आपके फेस के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी मम्मी के लिए ऐसा कुछ गलत तो बोला नहीं मैंने आपके लिए, सिर्फ इतनी सी बात बोली थी। दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं आपके यहाँ आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो सबसे मेन बात कि लाइफ में इंटरफेयर करना उसे बोलते हैं, दो जनों की प्राइवेट बातें हैं उसमें तीसरा टांग अड़ाए, उससे बोलते हैं लाइफ में इंटरफेयर करना। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करी है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक हो गई है। मतलब पब्लिक यानी आप लोग जनता हो, मैं भी जनता हूँ, मैं भी व्यूअर्स हूँ, तो वो पब्लिक हो चुकी है। तो पब्लिक में कोई भी चीज़ बोल सकता है कोई भी इंसान। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट चीज़ें हैं जो आपकी प्राइवेट पर आपको कोई अगर बोल रहा है, उसे बोलते हैं इंटरफेयर करना। बट मैंने प्राइवेट चीज़ों पर कुछ भी नहीं बोला है और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं इतना बोलूँगी कि प्राइवेट चीज़ों पे मैं इंटरफेयर नहीं कर रही। जो पब्लिक है ऑलरेडी इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखी, मैंने उसके बारे में बात करी थी। जो कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव में, उनसे इतना बोलूँगी कि पहले मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप गलत कमेंट करिए। आप लोग खुद सोचिए, आपके जो बच्चे होंगे इन फ्यूचर, तो क्या आप लोग उनको पढ़ाना लिखाना या कुछ अच्छा बनाना नहीं चाहोगे? आप भी चाहोगे कि बच्चा 16-17 साल का हो, फिर भाग जाए, शादी कर ले और ऐसा कर ले? आप भी चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। तो फिर आप लोग ऐसा ही समझिए, दूसरों को भी गलत बोलने से पहले, नीचा दिखाने से पहले एक बार समझ लीजिए। सेकंड नंबर, मैं किसी की हेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि प्लीज़ जो आपके साथ प्रॉब्लम आई आपके शादी में, वो भी आप लोग बताइए, ताकि आपकी जो यूथ जनरेशन है जो कि आपको वीडियोस में देख रही है, वो कदम अगर ऐसा उठाती है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों से बच पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अगर मेरे पास कोई फिर से फालतू के क्वेश्चन आए तो मैं उनको क्लियर करूँगी, ताकि आप लोगों को गलतफहमी ना हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।